Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. In today's video, we are going to discuss about IP University B.Ed Entrance Exam. So जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. So लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें. Now in this video, we'll cover all the important topics like eligibility criteria, exam syllabus, exam pattern and the book which you can refer for your exam preparation. So let's get started. So first we'll talk about eligibility criteria. So in this, candidate should have scored a minimum aggregate of 50% marks in bachelor's or master's in social sciences, humanities और sciences. Means अगर किसी भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में लाइक साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और उसके 50% मार्क्स हैं तो वो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है. और कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विद द स्पेशलाइजेशन इन मैथ एंड साइंस और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन. मीन्स अगर आपने अपना ग्रेजुएशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में किया है विद द स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ एंड साइंस, सो यू नीड 55% मार्क्स टू अप्लाई इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम. नाउ नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम सिलेबस. तो जो इस एंट्रेंस का एग्ज़ाम सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ आर इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो फॉर इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन आप ये जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको पढ़ सकते हो क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा. नाउ सेकेंड इज़ आ मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग. जो ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग होता है इसमें आपसे मैथ्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो 10th क्लास तक के ही आते हैं, 10th लेवल के ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते. सो फॉर दिस यू कैन स्टडी द टॉपिक्स लाइक एनालॉगीज, फिगर्स और वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, वेन डायग्राम, लॉजिकल डिडक्शन एंड सिटिंग अरेंजमेंट. Next is our general awareness. So for general awareness you have to study history, geography, polity, questions related to social issues, general science, 5-year plan, current affairs and other miscellaneous questions. Now comes our most important part which is aptitude of teaching. ये जो aptitude of teaching होता है it means an individual's innate ability in teaching. means कि जो individual या जो भी इस एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने वाला है उसे टीचिंग के बारे में कितनी नॉलेज है. एंड जनरली वी कंफ्यूज कि टीचिंग मीन्स हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नॉलेज होनी चाहिए, बट नहीं. जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करोगे वाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स. आप अपने लर्नर के बारे में कितना जानते हो, उसके बिहेवियर के बारे में आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है. अगर आपके पास कोई स्लो लर्नर आता है तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे, या फिर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट चाइल्ड आपके अंडर आता है तो उससे आप कैसे डील करोगे, उसके एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन करोगे. ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो इसमें आप टॉपिक्स पढ़ सकते हैं लाइक एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन. ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, देन एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल एंड फाइंडिंग एक्टिविटीज़, मेथड्स एंड थ्योरीज, रिपोर्ट्स एंड टेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ टीचर, इंक्लूसिव एजुकेशन. अगेन inclusive education is very important topic, learning and pedagogy, responsibility towards society and teaching ability. Now नेक्स्ट इज़ आर एग्ज़ाम पैटर्न. कि जो एग्ज़ाम होता है वो कौन से पैटर्न पे आता है. सो जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विच इज़ जनरल कॉम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड. और जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं एंड टोटल मार्क्स होता है हमारा 600. आप ये एग्ज़ाम पैटर्न का जो पिक्चर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो. Now नेक्स्ट इज़ ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. मीन्स जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स की वेटेज दी गई है. एंड आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है. नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की है. मीन्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड.
and the duration of the paper is 3 hours, and the application fees for this entrance exam is 1000 rupees for all categories, means जनरल, SC ST OBC सारी कैटेगरीज़ के लिए 1000 रुपीज़ ही एप्लीकेशन फ़ी रखी है इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने IPU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको नाम दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप फिल करना चाहते हो फॉर्म, तो आप इस साइट पे जा सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बुक फॉर IPU B.Ed 2021। ये जो बुक है IP यूनिवर्सिटी B.Ed कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप इसको रेफ़र कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। ये R गुप्तास पब्लिकेशन के बुक्स हैं और ये बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मीन्स हमारा जितना भी सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस इस बुक में कवर्ड है, एंड अलॉन्ग विद द सिलेबस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इस बुक में आपको हर एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में बहुत ईजी रहेगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन रेफ़र टू दिस बुक। That was all about B.Ed entrance exam. For more such videos, do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you for watching.